पड़रिया खुर्द गांव की आबादी 1130 है। यहाँ एससी ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिलगड़ा बांध की नहरें क्षतिग्रस्त होने से ग्राम पड़रिया खुर्द के किसानों के साथ साथ आसपास के 10 गांवों के लगभग 5000 किसान ऐसे हैं जिन्हें 10 सालों से फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि यदि नहरें ठीक तरह से बनाई जाती तो क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित होकर किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आइए जानते हैं इस क्षेत्र के जनपद सदस्य देवी दीन झारिया जी से समस्या के बारे में कि अब तक इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया है। यहाँ पर नहर को लेकर क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये जब से नहर बना है बिलगड़ा नहर, तब से बड़खेरा गोरैया से होती हुई ग्राम पड़रिया खुर्द की ये ऊपर ददरा वाली एरिया में जो आया है कैनाल, आज तक उसमें पानी नहीं आया है। बीच से टूट गया है। हम लोगों ने कई बार, मैंने समाज सभा की बैठक में बोला है, इस बात को रखा है एसडीओ साहब से, बोले कि भैया वो उसको हम करवाते हैं, दिखवाते हैं, बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई, न बनी है। यहाँ पर जैसे इस समस्या से प्रभावित ऐसे कितने गांव होंगे? ये पड़रिया खुर्द हो गया, बड़खेरा, गोरैया, भगदू, समनपुरा, ऐसे करके 8-10 गांव हैं। वहां तक पानी नहीं पहुंचती। ये बिजौली तक आती है। इसके बाद वहां से कैनाल जो टूटा हुआ है वहीं नदी में बहने लगता है पानी। सूचित किया है इस बारे में, अधिकारी ने कोई आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। जब तक यहाँ कोई सुधार कार्य नहीं होगा तब तक पानी कैनाल में आने की कोई संभावना नहीं है। जैसे पानी अभी नहीं मिल रहा है तो आप का खेती में क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? खेती ऐसी डटे रहते हैं, वो भी दिए भगवान भरोसे, तो किसान बोनी कर देते हैं, लेकिन वो सूख गया, जमने के बाद में सूख जाता है। कौन कौन से फसल लेते हो आप? धान है, गेहूं है, कोदो कुटकी है, अलसी है, मसूर है। इसी तरह मेहंदवानी ब्लॉक में 2010-11 में दंदना जलाशय देवरगढ़ बांध करोड़ों रुपए की लागत से बनवाया गया, जिसके सिंचाई क्षेत्र गांव जैसे सुकलोडी, गुजियारी, राखी, खमरिया, उमरिया, खजराबारा, पताल पानी, कठौतिया, बागली एवं भुरका ऐसे 10 गांवों के किसानों को आज तक सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, जिसके चलते परेशान किसान 2 दिसंबर 2025 को जिला मुख्यालय जनसुनवाई में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और कलेक्टर के नाम तहसीलदार आरपी मार्को को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 15 दिनों का समय समस्या निराकरण करने के लिए ग्रामीणों को बताया गया है। आइए जानते हैं कृष्ण कुमार साहू जी से समस्या के बारे में। समस्या ये है कि देवरगढ़ जो बांध है 2010 में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे पंचायत हैं, इसमें बहुत सारे ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है, वो अभी अधूरी पड़ी है, प्यासी पड़ी है। फसल तो लगाते हैं किसान, ऊपर वाले का यदि कृपा रहा तो पानी आ गई, नहीं तो फिर सूखे पड़ जाती हैं। सूखे पड़ने के वजह से लोग पलायन करते हैं, कहीं तेलंगाना जाएंगे, केरल जाएंगे, कोई नागपुर जाएंगे, पूरे अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। और उस वजह से ये ग्राम में जल स्तर कम हो गई है, हैंडपम्प सूख जाते हैं, बोर सूख जाते हैं, पानी 2-2, 3-3 दिन में एक बार पीने को नसीब मिलता है। तो इसमें बहुत समस्या हो रही है। और किसान भाई अब हम क्या करें ये बताएं कि जब पानी नहीं रहेगा तो अनाज कैसे पैदा होगा। और इसमें हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं 103 क्रमांक सहपुरा के, 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया भाइयों और बहनों, 4 तारीख को पानी आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ गई उनकी बातें? बस दिखावा है और कुछ नहीं। 1 रुपए का निवेश नहीं करते हमारे गांव में। अब बताइए कैसा करेंगे हम? एक तो खेती से भी जा रहे हैं और ना ही कुछ विकास हो रहा है, जमीन भी वैसी पड़ी है, रोड ना बन रहा है, ना कुछ बन रहा है वहाँ पे। वो अपना सबका साथ चाहिए विधायक लोगों को और अपना विकास करते हैं। उनका तो ये नारा हो गया है अब वर्तमान स्थिति में। और माननीय
कलेक्टर महोदय को भी पहले 2019 में जो कंटिन्यू आते गए हैं उन सबको निवेदन किया गया है आवेदन के माध्यम से, और अभी हमारे न्यू कलेक्टर महोदय हैं उनको भी अभी दिया गया है, 1 हफ्ता का टाइम दिया गया है कि हम सुधरवा देंगे। और माननीय विधायक महोदय से भी कई बार किया गया है शिकायत, और वो जाके निरीक्षण भी किए हैं, लेकिन उनके रहते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है 3 को और मैं 4 को काम चालू करवा दूंगा, और उन्हीं के आश्वासन में पूरी जनता उनके भरोसे पर बैठी थी। लेकिन आज 3-4 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक वहां का नहर का पानी चालू नहीं हुआ, जिससे वहां के कृषक और वहां के पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, क्योंकि नहर चालू ना होने से वहां का जल स्तर पूरा कम हो गया है, जिससे कृषकों को आमदनी भी नहीं बढ़ पा रही है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग पलायन होते जा रहे हैं। आप आज देखोगे नागपुर नंबर में, नागपुर इलाज कराने नहीं जाते, वहां लोग काम करने के लिए भीड़ मची रहती है नागपुर नंबर में। ये कैसी व्यवस्था है? 25-30 साल से विधायक बने हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? कम से कम इन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उठ जाएं, कम से कम अपनी पार्टी के लिए काम ना करते हुए कम से कम जनता के लिए काम करें, तभी हमारे जिले का विकास हो सकता है। नहीं अन्यथा हम परेशान रहेंगे, तो ऐसी आवाज उठाएंगे। और आज हम कम लोग आए हैं, कल और सारे लोग आके यहाँ पर अनशन करेंगे। यह समस्या पड़रिया खुर्द गांव की ही नहीं, बल्कि सहपुरा ब्लॉक और मेहंदवानी ब्लॉक के 20 गांवों के 10,000 किसानों की है।